गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर में जितनी भी ओजोन प्रोड्यूस होती है और जितना भी उसमें कमी आती है उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन रिजल्ट्स इन थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर कॉल्ड ओजोन होल। अगर आपके पास डेफिनेशन आती है व्हाट इज ओजोन होल, that is the depletion of ozone resulting in the thinning of ozone layer is called the ozone hole। ठीक है, तो ये आपका इसके बारे में था। आज हम टॉपिक करेंगे मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। जितना भी गार्बेज प्रोड्यूस होता है उसको हम किस तरह से मैनेज करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग अवर डेली एक्टिविटीज़ फॉर आवर बॉडी एंड प्रोफेशन वी जनरेट ए लॉट ऑफ मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे। जितने भी हमारी लाइफ में डेली एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो हमारे शरीर से रिलेटेड हैं, चाहे वो हमारे काम से रिलेटेड हैं, हम बहुत सारा मटेरियल ऐसा जनरेट कर देते हैं जिसको हम फेंकते हैं। द मटेरियल विच वी थ्रो इज़ नीडेड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू। जो भी मटेरियल हम थ्रो करते हैं उसको सिंपलर मटेरियल्स में चेंज होना चाहिए एंड गेट मिक्सड इन द सॉइल, और उसको सॉइल में मिक्स होना चाहिए फॉर रिसाइकलिंग एज इट इज़ गेट रिसाइकल्ड, रीयूज एंड रिन्यू, जिससे कि वो रिसाइकल होने के बाद रीयूज हो सके और रिन्यू हो सके। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर ब्रेक डाउन ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस। बहुत सारे स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं जो कि चाहिए स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, मीन्स टू से कि कुछ विशेष एंजाइम्स होती हैं जिससे हम इन स्पेसिफिक एंजाइम्स को छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। हाउएवर वन एंजाइम विल नॉट वर्क फॉर ऑल सब्सटेंसेस। एक ही एंजाइम सारे सब्सटेंसेस के लिए यूज़ नहीं हो सकता। एंड ऑल्सो नॉट ऑल सब्सटेंसेस कैन बी ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम्स, और ना ही सारे सब्सटेंसेस को हम एंजाइम से ब्रोक डाउन कर सकते हैं, उनको हम छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। सब्सटेंसेस विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एंजाइम्स आर कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम एंजाइम से या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर सकते हैं उसे हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। एंड द सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन आर कॉल्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। और जिन सब्सटेंसेस को हम इस तरह से चेंज नहीं कर सकते उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, सिंथेटिक क्लॉथ है। इस तरह के सब्सटेंसेस जो हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, non biodegradable substances may remain in the environment for a long time and may harm the various members of the ecosystem। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं वो इन्वायरमेंट में, क्योंकि वो ब्रेक नहीं होते तो इसलिए वो इन्वायरमेंट में बहुत टाइम तक रह सकते हैं, और जब वो बहुत टाइम तक रहते हैं तो वो इकोसिस्टम के कुछ मेंबर्स को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, दे कैन कॉज हार्म। नाउ क्वेश्चन इज हाउ कैन वी डिस्पोज ऑफ अवर वेस्ट। ठीक है, लोड्स ऑफ गार्बेज अराउंड अस इज फाउंड इन द टाउन्स एंड सिटीज़। टाउन्स और सिटीज़ में आप जहाँ पे भी आप जाओगे आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा गार्बेज मिलेगा। इम्प्रूवमेंट इन अवर लाइफ स्टाइल हैज़ रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। क्वेश्चन है कि ये इतना सारा गार्बेज कहाँ से आता है। ये इतना सारा गार्बेज आया है हमारे लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट की वजह से। हम हर तरह का आराम चाहते हैं जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, और जितनी ज़्यादा हम चीज़ों को अपने आराम के लिए यूज़ करते हैं उतना ही हमारे लिए वेस्ट का मटेरियल इकट्ठा होता चला जाता है। चेंजेस इन पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ आवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। आजकल हर वक्त हम लोग किसी न किसी को कुछ ना कुछ पैक करके देने की कोशिश में लगे रहते हैं। ठीक है, जैसे कोई गिफ्ट दे रहे हैं या कोई बुक्स दे रहे हैं या कवर कुछ भी हम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम पैक कर रहे हैं तो जनरली उसमें हम प्लास्टिक का या पॉलीथीन का यूज़ कर रहे हैं। हम लोग क्लोथ का या पेपर का कम यूज़ करते हैं, प्लास्टिक और पॉलीथीन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बढ़ता जा रहा है। दीज फैक्टर्स हैव ग्रेट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन आवर इन्वायरमेंट। और ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट पे काफ़ी असर डाल रहे हैं। सो वेस्ट शुड बी डिस्पोज ऑफ परफेक्टली
तो जो वेस्ट हैं, जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनको यूज़ करें, लेकिन उनकी वजह से जो वेस्ट जनरेशन है उसको हमें परफेक्टली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, जिससे कि हमारी लाइफ जो है कॉन्टीन्यूसली सेफली चलती रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेपरेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ड्राई एंड वेट गार्बेज। ठीक है, हमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए, ड्राई और वेट गार्बेज को भी अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए। मेकिंग पिट्स फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑन इनफर्टाइल लैंड, जो हमारे आसपास जो इनफर्टाइल लैंड है जिस पे कोई क्रॉप नहीं ग्रो कर सकते हम, वहाँ पे हमें पिट्स बना देने चाहिए जिसमें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को वहाँ पे रख सकें और उसको सॉइल के अंदर दबा दें। इनकरेजिंग वर्मी कंपोस्टिंग फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम वर्मी कंपोस्टिंग को इनकरेज करके उसको हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इनकरेजिंग यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एयर, वाटर एंड फूड, जो हमारा खाना है, जो हमारा पानी पीने के लिए है और ये जो पानी हवा के लिए है, इसके लिए हमें नेचुरल सोर्सेज यूज़ करने चाहिए। हमें जैसे गीज़र है, एसी है या फ्रिज है, इनका कम यूज़ करना चाहिए क्योंकि दे आर इंक्रीजिंग लोड ऑफ वेस्ट। टू लेट द सीपेज ऑफ वाटर इनटू सॉइल फॉर रिचार्ज ऑफ वाटर टेबल, जो हम लोग आजकल बहुत सारी पक्की रोड्स बनाते जा रहे हैं जिसकी वजह से जो रेन वाटर है वो सॉइल के अंदर नहीं जा पाता और वाटर टेबल रिचार्ज नहीं हो पाती है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि रेन वाटर जो है सॉइल के अंदर जा सके और वाटर टेबल को रिचार्ज कर सके। रोड्स भी बनाएं लेकिन कुछ पार्ट ऐसा भी खाली छोड़ना चाहिए जिससे कि रेन वाटर सॉइल के अंदर जा सके और वाटर टेबल को रिचार्ज कर सके। इन सारे मेथड से हम वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करके अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक स्मूथली चला सकते हैं।